हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं योगेंद्र सिंह यादव। आज हम बात करेंगे एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज की। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक्सेल में एक ऑटो सम का ऑप्शन होता है, जिससे कि सम अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली सम हम उससे कर सकते हैं, हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही वहां पर बहुत छोटे छोटे से कुछ फॉर्मूलाज और दिए होते हैं, जैसे कि एवरेज हो गया, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसे छोटे छोटे कई फॉर्मूलाज होते हैं। उनके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये सूत्र आपने नहीं सीखे हैं, ये फॉर्मूला आपने नहीं सीखे हैं, तो एक्सेल को आप कभी कोई भी काम एक्सेल के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो आइए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इन फॉर्मूला को हम कैसे यूज करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी क्रिसमस बोलना चाहता हूं। आज बड़ा दिन है, 25 दिसंबर, तो हैप्पी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। आज जैसे कि हमें कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बताना है, कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बताना है, तो हम आज इस ऑटो सम के ऑप्शन को लेंगे। और इसमें जो दिख रहे हैं ये, और इसके अलावा कुछ और ऐसे फॉर्मूला के बारे में बताएंगे जो कि इन एक्सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर, हम एक टेबल बना लेते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया नेम, राज, कमल, कमल देव, नीता, काजू, राजू। हमने काफी सारे नाम ले लिए। अभी हमें यही नाम और चाहिए, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे नीचे खींच लेंगे, जिससे एक बड़ी टेबल्स हमारी बन के आ जाएगी। यहाँ पर इनकी हम सैलरी ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। किसी की सैलरी मान लीजिए 5000 है, किसी की सैलरी यहाँ पर 5000 है, किसी की सैलरी यहाँ पर मान लीजिए 10000 है। या मैं 9 कर देता हूँ और मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ, जिससे कि ये सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी 4000 के डिफरेंस में। ये मैंने पहले आपको बताया ही था। अब ये जो सैलरी है यहां से यहां तक, ये मैं कॉपी करके दोबारा ऊपर भी कर देता हूं, तो इससे मेरी सैलरी भी बन गई। इस प्रकार से हम अपनी एक शीट को तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम अब सबसे पहले हम बात करते हैं सम के सूत्र की। अगर हम सम करना चाहते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इनको सम करके देखते हैं ये कैसे सम होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ऑटो सम के ऑप्शन, बस हमें इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही ये पूरा का पूरा देखिए ऑटोमेटिकली सम हो गया, B2 से B17 तक। मैंने से एंटर मारा, ये पूरा आपको सम होके दिखा रहा है 5,56,000, ये आपको सम होके आ गया। लेकिन अगर हम इसको डिलीट मार दें, हम बीच में से एक सेल गायब कर देते हैं, एक अपनी सैलरी गायब कर देते हैं, तो क्या ये पूरे का सम करेगा? तो ये पूरे का सम नहीं करेगा। ये एक सेल जहां तक खाली थी वहीं तक का सम करेगा। इसका मतलब ये वहां तक सम करता है जहां तक ऐसे वैल्यू मिलती जाती है, जहां वैल्यू नहीं मिलती है वहां से सम नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसे पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरा आप सेलेक्ट कर देंगे तो ये इसका भी सम करके आपको दिखा देगा। ये हो गए आपके दो तरीके इसके। अगर मान लीजिए आपको बीच बीच में से कुछ सेल का सम करना है, मैं यहाँ पर नंबर 1 फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, करीबन 21 फॉर्मूलाज मैं इसमें आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक मैं 2 तरीके बता चुका हूँ आपको, अभी मैं यहाँ तीसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। तीसरा है, अगर मैं मान लो सम कर रहा हूँ, इक्वल टू लिखा मैंने लिखा सम और मैंने ब्रैकेट दबाया। मैं सम कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ से यहाँ का सम करना है, सिर्फ इतने का, और फिर इसके बाद मुझे ये नीचे का करना है। लेकिन अगर मैं ऐसे लूँगा तो ये हट जाता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैंने कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं अब नीचे जो मुझे सम करना है मैं उसको ले लूंगा। ये लेने के बाद अब मुझे एक 49,000 और लेना है। 45,000 का जो सेल है वो मुझे नहीं लेना है। तो मैं क्या करूंगा, एक कॉमा लगा के सिर्फ एक 49,000 और ले लूंगा, बस। तो अब जो जुड़ने वाली संख्या B2 से B5 है
B11 से B15 है और ये B17 है। ये B नाम कहाँ से आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये सेल का नाम क्या है, B और 2। हम इसे 2B नहीं बोलेंगे, पहले हम कॉलम देखते हैं और फिर हम रो देखते हैं। तो कॉलम में इसका नाम B है और ये लिखा हुआ है 2 पे। और वैसे भी इसका नाम देखने के लिए यहाँ जा सकते हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है नाम, ये नेम बॉक्स है, यहाँ पे इसका नाम हमें दिखाई दे रहा है B2। अगर इस सेल का नाम बोलूँ तो B5 है, अगर इस सेल का नाम बोलूँ तो B13 है, इस सेल का नाम बोलें तो B17 है। तो इस प्रकार से अलग अलग सेलों के नाम है जो आपको यहाँ नेम के अंदर दिखाई दे जाते हैं, नेम बॉक्स के अंदर। आप चाहें तो इसका नाम बदल भी सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें इसका नाम बदल के भी हम बहुत सारे काम करके देखेंगे। तो ये हो गया सम का तरीका आपका। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है हमारा वो है एवरेज। जब हमने एवरेज पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये फंक्शन आया। पहले हम ये जान लें एवरेज होता क्या है। एवरेज अगर मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल में हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है तो वो हमारा एवरेज हो गया कि हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है, 100 का एवरेज दे रही है। अगर हम ये सैलरी में जाने, कोई एम्प्लॉय हमारा है, हम उसे 25,000 सैलरी दे रहे हैं, किसी एम्प्लॉयज को 17,000 दे रहे हैं, किसी को 49,000 दे रहे हैं, किसी को 33,000 दे रहे हैं, तो हम अलग अलग सैलरीज बांट रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछे कि आपकी एवरेज सैलरी क्या है, मतलब एवरेजन कितनी सैलरी एक एम्प्लॉयज को देते हैं, तो हम ये थोड़ा बोलेंगे हम 25,000 देते हैं, हम ये भी नहीं बोलेंगे हम 49,000 देते हैं, हम एक एवरेज सैलरी बताएंगे। पहले मैं बताया था कैसे बताएंगे उसे। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे जो एवरेज सैलरी है, जो इनका टोटल है, ये कितनी संख्याएं हैं 2 से लेकर 17 तक, मतलब ये 16 संख्याएं हैं, इनका टोटल है 5,42,000। तो मैं 5,42,000 लिखूंगा, डिवाइडेड कर दूंगा 16 से। जब मैं इसे 16 से डिवाइड कर दूंगा तो प्रत्येक व्यक्ति की सैलरी आ गई। एक एवरेज सैलरी हमारे यहाँ 33,875 रुपये दी जाती है। एवरेज सैलरी 33,875 हो गई। अब अगर हम एवरेज के सूत्र से निकालें, देखिए मैंने एवरेज का सूत्र लगाया, बस हमको वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसका एवरेज हम निकालना चाहते हैं, सेलेक्ट कर ली और एंटर मार दिया, 33,875 रुपये। तो एवरेज हमारी एक एवरेज सैलरी को निकाल देता है। आपने देखा जो अभी मेरी सैलरी थी ये भी उतनी ही मैंने निकाली थी भाग दे के, और ये भी उतनी आई है, मतलब कि हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसके बाद 5वें नंबर पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, वो है यहाँ पर काउंट। काउंट से पहले मैं मैक्सिमम बता देता हूं। ये जो मैक्सिमम फॉर्मूला है, जब भी हम इसको यूज करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू देखिएगा। मैं चाहता हूं इतनी जगह के अंदर हमने क्या सबसे बड़ी वैल्यू लिखी हुई है वो आ जाए। तो ऑब्वियसली 5,42,000 जो है वो सबसे बड़ी सैलरी थी, तो वो हमारी आ गई। 6ठे नंबर पे हम ले रहे हैं मिनिमम। अगर हम मिनिमम का सूत्र ले रहे हैं तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसके बारे में ये बता देगा। सिंपल, आप मिनिमम पे क्लिक करिए, पूरे जहां जहां पे आपको सेलेक्ट करना है उतनी जगह को सेलेक्ट करिए। देखिए मैं नंबर वाली सेल को भी सेलेक्ट कर ले रहा हूं। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3 लिखी हुई है, 3, जो कि यहां लिखा हुआ है। देखिए मैंने इसमें सूत्र में A2 से C18, इस पर जब क्लिक करेंगे तो बताएगा इसने कितनी एरिया को कवर किया है। तो इसने A2 से लेके C18 तक के एरिया को, मतलब यहां तक को कवर किया है। ओके, तो ये आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये भी हो गया आपका। इसके अलावा आप यहां पर जाएंगे, अब काउंट का बारी करते हैं हम। काउंट देखने के लिए हमने यहाँ पे 7 नंबर का ऑप्शन लिया और हम सूत्र ले रहे हैं काउंट का। अगर हम यहां से यहाँ पे जितने सूत्र थे उतने पूरे होने वाले हैं। काउंट नंबर में ये नंबर को काउंट करके बताएगा, मतलब मैं सारी वैल्यू ले रहा हूं। देखो A2 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं और B17 तक मैंने इसे लिया है। यहां देखेंगे A2 से B17 तक मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। एंटर मारूंगा तो इसमें ये सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा इसमें नंबर कितने हैं। देखेंगे यहां से 2 से चालू हो रहा है डेफिनेट, और ये 17 तक जा रहा है, मतलब कि ये 16 नंबर हैं। इसने इसको काउंट नहीं किया क्योंकि ये अक्षर लिखे हुए हैं। ये जो सूत्र है सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अक्षर भी काउंट होके आए, जो करेक्टर आपने लिखे हैं राज, कमल, देव, ये भी काउंट होके आए, तो उसके लिए हम एक दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। 8 नंबर पे मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं वो है आपका इक्वल टू
COUNT काउंट, और ए और लगा देंगे इसके आगे। ए मतलब होता है अल्फाबेट्स। अब ये करेक्टर मतलब अल्फाबेट्स को भी काउंट करेगा। देखेंगे यार, ब्रैकेट बनाएंगे, कहां से कहां तक लेना है मुझे, वही A2 से A17 तक मैं ले लेता हूं। तो ये आपके इसने करेक्टर और नंबर्स दोनों को काउंट कर लिया। लेकिन आप चाहते हैं इनके बीच में, मान लीजिए मैंने कोई ब्लैंक सेल्स दे दिए हैं। देखिए अगर मैं इनके ब्लैंक सेल यहाँ नंबर से हटा रहा हूँ, नाम से हटा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर 30 हो गया। अभी अगर मैं ये 41 को हटा देता हूँ तो क्या होगा, जो इसकी वैल्यूज लगी हुई ना ये वाली, इन पर भी फर्क पड़ेगा। जहां जहां हमने 41,000 को यूज किया होगा, देखेंगे ना बड़ा फर्क। इसको भी मैंने डिलीट किया, देखो तो ये देखो ये 14 हो गए क्योंकि नंबर 2 गायब हो गए हैं। ये 28 हो गए करेक्टर। 3 आपकी ये क्या दिया हुआ था, 3 आपका मिनिमम सेल्स है। तो ये सारे नंबर चेंज हो रहे हैं। अभी हम ये 90 नंबर पे ये देखते हैं खाली सेल्स कितने हैं इसके अंदर। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं COUNT काउंट, BLANC ब्लैंक। मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, इसलिए फॉर्मूला आ नहीं जाता। इक्वल टू काउंट ब्लैंक BLANK, ओके ब्लैंक। काउंट ब्लैंक लिखा हमने, ब्रैकेट बनाया और फिर हमने दे दिया हमें कहां से कहां तक चाहिए। मैंने A2 से लिया है B17 तक। तो B17 तक का जो भी नंबर है, इसमें जितने भी खाली सेल्स होंगे उन्हें काउंट करके ये बता रहा है हमें। 4 सेल्स है जो खाली है, देखेंगे 1 2 3 और ये 4 सेल्स खाली थे। मैं इसके सबके जो चारों तरफ की जो सेल्स हैं वो ले लेता हूं, जिससे आपको और साफ साफ थोड़ा दिखाई दे। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपरली। तो ये देखिए 4 सेल खाली है, 1 2 3 और 4 सेल खाली है। 28 सेल जो है आपके काउंट A है, मतलब ये सारे सेल जिसमें लिखा है वो 28 हैं। 14 सेल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं यहां तक, और 3 सबसे छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या, और ये आपका एवरेज है, और ये सम है बीच बीच में से जो मैंने निकालना आपको बताया था। 10वां हम ले रहे हैं, काउंट हो गया, काउंट ए हो गया, काउंट ब्लैंक हो गया। अब हम लेते हैं अपर। मान लीजिए कोई भी संख्या मुझे बड़े अक्षरों में लिखनी है, UPPER अपर हम लिखेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, और जो संख्या को मैं अपर करना चाहता हूं मैं उसे लिख दूंगा। जैसे मुझे देव लेना है अपर में, एंटर मारा, देखिए देव अपर में लिख के आ गया, मतलब बड़े अक्षरों में लिख के आ गया। अगर मैं इसी को दूसरा तरीके से लगाऊं तो मैं इक्वल टू लिखूंगा अपर, मैंने ब्रैकेट बनाया, इसमें मैंने इन्वर्टेड कॉमा में मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो सब अपर अक्षरों में लिख के आएगा। मैंने पारंगत लिख दिया, एंटर मारा, ये देखिए पारंगत जो है वो बड़े अक्षरों में लिख के आ गया। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। 11वां अगर हम ले रहे हैं लोअर, इक्वल टू लोअर करेंगे, ब्रैकेट में जाएंगे, मुझे ये अक्षर लोअर में लेना है, तो देखिए पारंगत छोटे अक्षरों में भी आ गया। जैसे अभी हमने किया था ऐसे इसमें भी कर सकते हैं। इक्वल टू LOWER लोअर, ब्रैकेट बनाया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, मैंने कुछ भी लिख दिया छोटे बड़े अक्षरों में, वो छोटे अक्षरों में आ जाएगा। मैंने लिख दिया राजा, राजा बड़े अक्षरों में लिख दिया। अभी मैं एंटर दबाऊंगा तो ये छोटे अक्षरों में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसे हम ले सकते हैं। तो आपका अपर हो गया, लोअर भी हो गया आपका। इसके अलावा है मेरे पास प्रॉपर का फॉर्मूला है। 12 नंबर में मैं प्रॉपर बता देता हूं आपको। प्रॉपर बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, हमने कुछ भी लिया, इसमें प्रॉपर लिया, प्रॉपर फॉर्मूले का मैंने ब्रैकेट में लिया, और मैंने कोई भी टेक्स्ट ले लिया तो प्रॉपर हो जाएगा, मतलब पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। तो अगर इसके अंदर सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट तो आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन आप इसमें अगर लोअर अपर मतलब किसी को भी छोटा या बड़े अक्षर करने या पहला अक्षर बड़ा हो, जो वहां पे चेंज केस का ऑप्शन दिया हुआ था वर्ड में, वो ऑप्शन इसमें नहीं होता एक्सेल में। इसके लिए यहाँ पर अपर लोअर प्रॉपर इन फॉर्मूलों के द्वारा ही हम अपने अक्षरों को चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूलों से चेंज होंगे, कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पर। आप सोचे कोई फंक्शन मिलेगा तो नहीं होगा। इनको प्रॉपर चेंज कैसे किया जाता है उसकी एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे।
क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक अक्षर चेंज होकर मिल रहा है, सारे अक्षर नहीं हो रहे हैं चेंज। तो उनका काम कैसे होगा? अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर खुद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो प्रॉपर हो गया, इसमें पहला अक्षर बड़ा हो गया, बाकी सारे छोटे हो गए हैं हमारे प्रॉपर के अंदर। अगर हम ये जानना चाहते हैं इसमें कितनी लाइन है, लाइन में कितने अक्षर लिखे हुए हैं, तो हम लेन फंक्शन ले सकते हैं, LEN लेन, ब्रैकेट लगाएंगे हम और हम कोई भी अक्षर दे देंगे। जैसे मैंने मान लो कमल दे दिया, 5 अक्षर हैं इसमें, देखिए 5 अक्षर आ गए लिखे। अगर मैं इस लेन फंक्शन को कुछ ऐसे देना चाहूं, LEN लेन, छोटे अक्षर कर लूं, बार बार अच्छे नहीं लग रहे हैं ये, लेन, मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, मैंने इन्वर्टेड कॉमा लिया, मैंने लिखा पारंगत स्पेस कंप्यूटर स्पेस एजुकेशन। बहुत लंबा मैंने लिखा है, इसे मैंने इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिया और एंटर मारा, ये 27 दिखा रहा है। देखते हैं, पारंगत इसमें 8 अक्षर है, कंप्यूटर ये भी 8 अक्षर का होता है, 8 दूनी 16, और एजुकेशन 9 अक्षर का है, 4 5 6 7, हाँ 9 अक्षर का है, 8 दूसरा 8 24 25, मतलब टोटल मिला के 25 अक्षर हुए। बीच में हो गए 2 स्पेस हमारे, तो मिला के हो गया ये 25 और 2 27। तो ऐसे ही 27 आंसर ले रहा है, क्योंकि जो स्पेस होते हैं कंप्यूटर के हिसाब से, वो भी स्पेस जो होते हैं कंप्यूटर के हिसाब से वो भी एक करेक्टर में काउंट होते हैं, करेक्टर विद स्पेस और विदाउट स्पेस। मतलब जो लेन फंक्शन है वो करेक्टर को विद स्पेस काउंट करता है। ये आपको मतलब आप लेते हैं चौथा फंक्शन, जिसमें हम लेने वाले हैं रिपीट फंक्शन को। रिपीट मतलब एक ही अक्षर को बार बार रिपीट करना, इक्वल टू करेंगे REPT, REPT मतलब होता है रिपीट। ब्रैकेट बनाएंगे हम, कोई भी अक्षर ले लेंगे, जैसे मान लो मैंने काजू ले लिया और मैंने कॉमा दबा के कर दिया 4, तो काजू जो है वो 4 बार लिख के आ जाएगा। अभी आप चाहते हो कि इस काजू में स्पेस आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ काजू पे जाएंगे, इस पर डबल क्लिक किया, F2 करेंगे, एक स्पेस दे देंगे यहीं पर। जब हम इसे स्पेस दे देंगे तो अब हम इस पर जाके, इसको हमने स्पेस दे दिया काजू को, यहाँ 12 को A12 में हमने आके स्पेस दे दिया यहाँ पर। स्पेस देने के बाद अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू REPT रिपीट, और जैसे हम ब्रैकेट बनाएंगे, बनाने के बाद यहाँ करेंगे काजू वाले पे क्लिक करेंगे और कॉमा लगा के कर देंगे 6 बार। तो ये 6 बार तो आएगा, लेकिन बार बार स्पेस दे के आएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक स्पेस था, इसलिए स्पेस दे के आएगा। इसे हम ऐसे भी लगा सकते हैं, इक्वल टू लिखा, मैंने लिखा REPT रिपीट, ब्रैकेट दबाया, मैंने इन्वर्टेड कॉमा लिखा, मैंने एंड साइन बनाया और स्पेस छोड़ के मैंने इसे इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, फिर मैंने कॉमा दबा के लिख दिया 6 बार या 8 बार। तो जितनी बार मैं लिखूंगा इतनी बार ये अक्षर लिख के आ जाएगा। देखिए, तो ये 8 बार मैंने एंड के साइन को लिख के ले लिया है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज के फॉर्मूला को। अगर मान लीजिए हमें किसी का भी परसेंटेज निकालना होता है, यहाँ बगल में निकाल लेते हैं, बहुत जगह है हमारे पास, 15, 14 हो गया है हमारा, अब मैं बोलूंगा 15। 15वां जो फंक्शन रहेगा मेरा वो परसेंटेज रहेगा। किसी का ही परसेंटेज निकालना, इक्वल टू लेंगे, कोई भी मुझे नंबर लेना है, मैंने नंबर ले लिया, जैसे मुझे निकालना है 600 का 6% निकालना है, तो मैंने कहा 600 इंटू 6 और परसेंट का निशान लगा दूंगा बस। ये इंटू यहाँ पर कोई निशान नहीं होता, जो एस्ट्रिक का साइन होता है वही यहाँ पे इंटू का काम करता है, तो आप लगा देंगे। 36 हो गया, सही है। 600 का 6% हो गया 36 रुपये। अगर 600 का मैं 10% निकालूं तो आपको भी मालूम है 60 रुपये बैठेगा। तो अगर आप 10% करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10 कर दीजिए, 10%, तो आपको 10% निकल के आ जाएगा, एग्जैक्ट 60 रुपीज। ये तो हुआ एक नंबर का निकालना है। अगर आप नंबर की बजाय किसी अक्षर का निकालना चाहते हैं तो उसका नंबर यहाँ लिख दीजिए। जैसे A2 का निकालना चाहते हैं, B2 का जिसमें नंबर लिखा है वो लगा सकते हैं। आगे आप वीडियो जब देखते रहेंगे तो आगे ये चीजें जल्द ही आने वाली हैं, 2-4 वीडियो के बाद ही। आज तो हम सिंपल तरीके से फॉर्मूला लगाना बता रहे हैं, इन फॉर्मूले के और भी ज्यादा यूज होते हैं, वो आपका आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। अभी हम सिंपल तरीके से जो फॉर्मूला लगता है वो हम बता रहे हैं आपको। अब लेंगे हम लेफ्ट फंक्शन, हमने लिखा इक्वल टू
LEFT लेफ्ट, लेफ्ट लिख के हमने ब्रैकेट लगाया। अब हम जिस अक्षर का लेफ्ट से अक्षर निकालना चाहते हैं उसे लिख लेंगे। जैसे मैंने नीता ले लिया, कॉमा 3, मतलब नीता में A5 में नीता लिखा हुआ है और वहां से मुझे कॉमा करके 3 अक्षर निकालने हैं, मतलब लेफ्ट से, मतलब NEE निकल के आना चाहिए। ये देखिए निकल के आ गया। 17वां हम एक और फंक्शन ले रहे हैं, इक्वल टू RIGHT राइट, ब्रैकेट दबाया, ब्रैकेट दबा के मैंने नीता ही ले लिया, A5 में लिखा हुआ है, कॉमा करके मुझे 3 अक्षर निकालने हैं, मतलब ईटा। तो ETA ईटा मेरा निकल के आ गया 3 अक्षर राइट से। अभी मैं 18वां फंक्शन ले रहा हूं अपना, मिड, इक्वल टू MID मिड। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। मैंने एक ब्रैकेट बनाया, मैंने A5 फंक्शन लिया नीता। अब मुझे दूसरा जो फंक्शन है E, उससे लेना है दूसरा फंक्शन, तो कॉमा करके 2 ले लिया, 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और कितने फंक्शन ले रहा हूं, 3 और ले रहा हूं, 3 अक्षर और ले रहा हूं, कॉमा करके 3, मतलब दूसरा अक्षर होगा E, तो E से स्टार्ट होगा और 3 अक्षर तक चलेगा, मतलब E और T, तो 3 अक्षर मेरे वहां से लिख के आएंगे। तो ऐसे करके ईट निकल आया। इसके बाद मैंने आपको लेफ्ट बता दिया, राइट, मिड बता दिया। एक पावर फंक्शन भी होता है, हम पावर भी ले सकते हैं। पावर फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ लिखना है इक्वल टू POWER पावर, ब्रैकेट दबाया, ब्रैकेट में हमने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे हमने ले लिया 10 या 18 ले लिया, कॉमा, अगर मैं इस पे 18 पे 3 लगाना चाहता हूं पावर, तो 18 इंटू 18 फिर इंटू 18 जो भी आएगा वो होके हमारा आ जाएगा। अगर इसमें थोड़ी सरल भाषा में हम थोड़े सरल नंबर ले लें तो और अच्छा रहेगा। मैंने कहा 2 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 हो गई तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो ऐसे करके 5 अगर हम गुणा करेंगे तो 32 आ गया हमारा। एक और हम फंक्शन लेते हैं पावर के बाद, वो है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना। हम इक्वल टू करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करके हम ब्रैकेट दबाएंगे। हमें मान लीजिए 30 पहला नंबर हमने ले लिया, जैसा कि ये प्रोडक्ट बता रहा है पहला नंबर देना है, कॉमा, अब हम सेकंड नंबर देंगे, मान लो हमने ले लिया 4, तो 13 का 4 में सिंपल इंटू हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर इसमें फिर हमें इंटू करके 4 लेना है तो फिर ले लीजिए, जितने चाहे उतने नंबर आप कॉमा करके लगा सकते हैं, वो सबका इंटू हो जाएगा। देखेंगे ये आ गया 480। अगर मैं सिंपल में दिखाऊं तो प्रोडक्ट ब्रैकेट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 32। तो इस प्रकार से भी हम इसे ले सकते हैं। मतलब मैंने इंटू करने के लिए यहाँ आप देखेंगे फॉर्मूला बार में सिर्फ मैंने कॉमा का यूज किया है, मुझे इंटू का निशान नहीं लगाना पड़ा क्योंकि ये प्रोडक्ट था। लास्ट फंक्शन या एक और 2 फंक्शन और बता देता हूं मैं आपको, एक राउंड ऑफ बता देता हूं मैं आपको, इक्वल टू ROUND राउंड। राउंड ऑफ फंक्शन में क्या होता है, जब भी हम कोई नंबर लेते हैं वो नंबर राउंड ऑफ होके आ जाता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मान लो मैंने नंबर लिया 546.789। अगर मैं इसमें कॉमा करके 0 दे देता हूं तो इसका 546 सिर्फ ये रह जाएगा, बाकी सारा राउंड फिगर में चला जाएगा। वो 6 था लेकिन आगे का अक्षर ज्यादा था, जैसा कि आप देखेंगे यहां देखेंगे 6 के आगे 7 था, तो जब 7 हटेगा तो 6 जो है 7 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ में जो 6 है वो 7 बन गया। अभी इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये जो पीछे 0 लगा था इस 0 को हटा के 1 बना देंगे, तो पॉइंट के बाद एक अक्षर हमें दिखाई दे जाएगा। अगर हम ये 1 को हटा के पीछे वाले 1 को हटा के 2 लगा देते हैं तो पॉइंट के बाद हम 2 डेसिमल अक्षर तक अपने पॉइंट को ले सकते हैं। पॉइंट के बाद जो संख्या होगी 2 डेसिमल नंबर उसमें हमें दिखाई देंगे।
देखिए 79 आ गया। इस बार 3 4 अगर जितना भी आप चाहें उतने नंबर पॉइंट के बाद हम ले सकते हैं। एक फंक्शन में और बताता हूँ, इंटीजर। कभी भी हम इंटीजर नंबर लेते हैं तो जैसे इसमें तो राउंड ऑफ हो गया, राउंड ऑफ में 6 7 हो गया, लेकिन अगर हम कभी इंटीजर नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर इंटीजर ले लेते हैं, भले हम बड़ा संख्या ले लें, इंटीजर में पहले हम फॉर्मूला लेते हैं इक्वल टू INT इंट, ब्रैकेट दबाया, ये नंबर ले रहा है कोई भी, 0.789 लिया है मैंने। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ये देखिए 3 4 5 ही रह गया, 7 8 9 हट गया। इंटीजर का मतलब होता है बिगर डेसिमल की संख्या, पॉइंट का उसमें कोई काम ही नहीं होता। पॉइंट के आगे कोई संख्या होगी तो वो सारी संख्या को हटा देगा, पॉइंट से पहले जो संख्या है सिर्फ हमें वही संख्या दिखाई देगी। ऐसे करके ये काफ़ी करीबन मैंने 22 फॉर्मूलाज बताए हैं। उस फॉर्मूला के अंदर भी कुछ कैटेगरीज थी जो कि 4-5 कैटेगरी भी होंगी। ऐसे ऑलमोस्ट मैंने 25-26 तरीके के आपको फॉर्मूलेज बता दिए हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूले आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा, बेल आइकन पे क्लिक करवाइएगा, जिससे कि ये जो वीडियो है जो भी लोग एक बार देखें उन्हें बार बार जितनी भी वीडियो आ रही हैं वो सारी की सारी वीडियो उन्हें बार बार मिलती रहे। नाइस मीटिंग यू गाइस।